आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय। यहाँ का मुख्य उद्देश्य था मेरे मेमनों को चरा, यूहन्ना 21:15। तो इसमें हमने ये सीखा कि यूहन्ना मतलब हमारे मतलब ये पदस्थल हमें ये बताता है कि यीशु के जी उठने के बाद तीसरी बार त्रियस झील में यीशु ने पतरस को कहा था कि मेरे मेमनों को चरा, क्योंकि यीशु मसीह पतरस को बहुत प्यार करता था और उनसे कहा था कि मैं तुमसे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। ये हमें बहुत मुख्य बात बताती है कि यहाँ का मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरे मेमनों को चरा। तो यहाँ से हमारा मुख्य उद्देश्य शुरू होता है। हम लोग फर्स्ट स्टेशन जाते हैं। पहले दिन के फर्स्ट स्टेशन हमें सिखाया गया यूहन्ना 10:11, उसमें लिखा हुआ था यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों का प्राण बचाता है। इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि सर ने विद्युत में हमें बहुत अच्छा से बताया, बहुत सेटिस्फाइड में बताया कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए देखभाल करता है, निर्मल जल की व्यवस्था करता है। उसके बाद हो गया वो हमारी रक्षा करता है, दुश्मनों से हमें रक्षा करता है और बहुत सारी चीजें हमें सर्वविधुत ने बताई जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा चरवाहा कौन है? क्योंकि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर हमारे अच्छे चरवाहे की सारी गुण को मतलब अपने ऊपर लेता है और हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहला पतरस 5:7 में लिखा हुआ है तू अपनी चिंता ना कर क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। ये हमें बहुत अच्छा से बताया सर्वविधुत ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड सेशन मतलब फर्स्ट सेशन के सेकंड सेशन में हमें बताया गया प्रेम क्या है। मतलब प्रेम के 4 प्रकार बताए गए। पहला प्रेम पारिवारिक प्रेम, रोमांटिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम एंड भाईचारे प्रेम। तो पारिवारिक प्रेम हमारे परिवार के अंदर जो हम लोग परिवार के अंदर अपने प्रेम को दर्शाते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन और अंदर जो भी रहते हैं हमारे परिवार में, हम लोग उनके अंदर परिवार को दर्शाते हैं। हम लोग उसकी एकजुटता को पारिवारिक प्रेम कह सकते हैं। और दूसरा है रोमांटिक प्रेम। रोमांटिक प्रेम समय के अनुसार ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर समय के अनुकूल नहीं हुआ तो हमें बहुत सारी पीड़ा को झेलना पड़ सकता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन से हम लोग बहुत सारी तकलीफ को झेलते हैं, जिससे हम लोग सुसाइड यानी जो भी बहुत सारी गलत चीजें हैं वो करने लगते हैं। तो हमें मतलब रोमांटिक प्रेम से यही सीख मिलती है कि हमें समय के साथ ही वो चीज करनी चाहिए, समय से पहले नहीं, समय के बाद भी नहीं, समय के साथ। और दूसरा है तीसरा आ जाता है ईश्वरीय प्रेम। ये कुर्बानी का प्रतीक हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी। और ईश्वरीय प्रेम अपने लहू से हमें मतलब छुटकारा देता है। ईश्वरीय प्रेम बहुत ही अनुग्रहकारी आशीष में होता है। ईश्वरीय प्रेम से हमें बहुत सारी चंगाइयाँ जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं। और उसके बाद आता है भाईचारे के प्रेम। भाईचारे के प्रेम हम अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में मतलब देखते हैं, जिसमें हम लोग भरोसेमंद विश्वास योग्य हम लोग कुछ बातें जो अपने फैमिली से नहीं कह पाते वो हम लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में कहते हैं, जो हमें लगता है कि शायद वो मतलब हमारे विश्वास योग्य रहेगा। इसलिए हम लोग भाईचारे के प्रेम को भी बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही योगदान दिया है। इससे हम लोग 4 प्रकार के प्रेम को सीखे, जैसे फर्स्ट पारिवारिक प्रेम, दूसरा ईश्वरीय प्रेम, तीसरा रोमांटिक प्रेम और चौथा हो गया भाईचारे का प्रेम। और लास्ट में एक वीडियो क्लिप दिखाया गया था फर्स्ट सेशन में, और उस क्लिप में हमें मतलब कलीसिया में कैसे 4 प्रकार के दिखाया गया था। हमको जितना अच्छा से याद तो नहीं, पर कलीसिया में हम लोग कैसे योगदान दे सकते हैं, अपने परिवार में कैसे योगदान दे सकते हैं। कलीसिया में बताया गया कि हम लोग अगर मतलब माइक सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं, हम लोग उसमें योगदान दे सकते हैं। और परिवार में एकजुटता हो के हम लोग योगदान दे सकते हैं, मतलब हेल्प करके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टडीज करने हैं तो हम लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर पर भी हम लोग उसमें अपने स्टडी तो अपने टाइम पे होती है, पर फैमिली के साथ टाइम बिताना दूसरा टाइम है, क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत सारी सीखने की चीज़ें मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए गुडफुल या तो फिर यूजफुल होता है। और इस प्रकार हम लोग ने वो वीडियो क्लिप में सीखा। और 2 तरह के कुछ थे,
और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, मतलब जो लोग यहाँ पे सुने उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर मैं गुड ग्रोथ एजुकेशनल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे बीच आए और हमको इतने अच्छे मतलब बातों को, वचन की बातों को खासकर बताएं, क्योंकि हमें यूथ होने के लिए हमें वचन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कोई पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा वही परमेश्वर के पास जा सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है। और इसके आगे मैं पवित्र आत्मा मतलब हमें पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है। हम लोग आगे भी ये करेंगे कि मतलब हमारा यूथ सेमिनार हमेशा होता रहे।